ये अविरल जी का भी संभावनाओं से भरपूर है। जितने मन से संध्या करते हैं और एकदम लगभग सही से याद भी है। बड़े लोगों से भी गलतियां हो रही हैं अभी, और जिस भाव से अंतिम प्रार्थना करते हैं गीत गा करके, बहुत सुंदर संभावना है। बस ये संभावनाएं, इसमें रंग भरा जाता रहे, प्रयास हर दिन चलना है, तब जा करके व्यवस्था बनती है, आगे निर्माण होता है। तो अमिताभ बहन जी को, पूरे परिवार जी। को बहुत सारी बधाई। इनको कोशिश कर रहे हैं इनको भी। सजाने का संवारने का अवसर दीजिए इनको, लगातार तैयारी करें, जी। आए प्रदर्शन करें। और यही को कल का जो इनका तैयारी है, कल को बन जाएंगे अच्छा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज की कक्षा को हम लोग आचार्य जी का आगमन नहीं हुआ है, क्योंकि अभी तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि मंदिर पहुंचना है जल्दी से। 8 बजे के आसपास में कार्यक्रम शुरू होगा। तो श्याम नारायण बाबू जी, मैं भी तैयारी में ही लगा हूँ, लेकिन चूंकि लोग आ जाते हैं इसलिए मैं हूँ यहाँ पर। मुझे भी 8 बजे के पहले पहुँचना है, क्योंकि मुझे उनको लेके जाना है, तो इसलिए उनसे पहले मुझे पहुँचना है। कोई भी आप जी, आप अपने गांव में होंगे? हाँ मैं गांव में हूँ। यहाँ से 20 मिनट लग जाएगा मुझे उनके पास तक पहुँचने में, फिर वहाँ से मंदिर पर लेकर जाने में 15 मिनट लग जाएगा, तो इसलिए वो समय भी हमें बचाना है। इसलिए हम 7:15 तक। आप लखनऊ से कब लौटे हैं? रात में आए थे, फिर आचार्य जी के पास चले गए, और सीधे जौनपुर पहुंचे? सीधे जौनपुर नहीं पहुंचे, सीधे आचार्य जी की गोद में पहुंचे जहाँ इनका कार्यक्रम चल रहा था। अभी मुझे पता नहीं कि इन्होंने कल क्या संदेश दिया हम लोगों को, पूरे जौनपुर को। उस संदेश में से मुझे मिलना बाकी है, आज मैं लूंगा उसमें से थोड़ा सा मांग करके इनसे। आचार्य जी का आगमन हो गया है। आचार्य जी नमस्ते। सादर नमस्ते जी नमस्ते भगवान, नमस्ते नमस्ते सबको, नमस्ते नमस्ते आचार्य जी, नमस्ते आचार्य जी ओम नमस्ते। जी नमस्ते नमस्ते जी गुरु नमस्ते। नमस्ते भैया, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आचार्य जी के आगमन के साथ ऐसा होना चाहिए कि जैसे दंडी विरजानंद जी आ गए और दयानंद को ढूंढ रहे हैं। इनको दयानंद चाहिए 10, 15, 20, 25, 30, वही बताएं कितना चाहिए। तो ये जब आए तो लगे कि दंडी विरजानंद जी आए हैं और गुरु दक्षिणा मांगेंगे ये कभी। जी, अगर बिरजानंद जी को बुलाओगे ना, तो इस क्लास में एक आधे आदमी बचेगा। हाँ, नहीं बुलाइए आप उनको, हम लोग संभालेंगे। अरे लाठी मारते थे, मार देंगे लाठी, क्या बात है, हम लोग सह लेंगे लाठी, हम लोग बहुत कमजोर। लाठी नहीं मार देंगे। स्वामी जो है अलवर के महाराज, उन्होंने कहा कि स्वामी जी मुझको उपनिषद पढ़ा दीजिए। तो स्वामी जी ने कहा ठीक है, कितने समय पढ़ोगे? उन्होंने कहा शाम को 4 बजे से पढ़ेंगे। बोले ठीक है, लेकिन 4 बजे से ही पढ़ेंगे। एक दिन रात जब 4:15 बजे आए, उसी दिन से क्लास खत्म हो गई। जाओ, आज के बाद मैं तुमको नहीं पढ़ाऊंगा जी। अगर बिरजानंद वाला नियम चल जाए तो इस क्लास में कितने लोग रहेंगे? कोई भी नहीं रहेगा। तो नहीं, उदाहरण हम लोग ले रहे हैं, अगर आपको उदाहरण पूरा लीजिए, फिर आधा क्यों ले रहे हैं? नहीं, आधा उदाहरण मत लीजिए। नहीं तो आप लाठी उठाइए, हम लोग कोशिश करते हैं ना। हमें जी सब कुछ छोड़ करके फिर इसी पर। नहीं, मैं कह रहा हूँ सब कुछ छोड़ करके क्यों? 1 घंटा आ रहे हैं तो 1 घंटा कापी कलम लेके नहीं आ रहे हैं आप लोग, खाली कथा सुनने आ रहे हैं।
वही चीज दोबारा जो एक हफ्ते पहले बताई गई तो दोबारा से पूछते हैं। ये मैंने कई बार देखा कि बताया जा चुका है फिर भी पूछा जाता है। निर्जन जब पढ़ाते थे ना तो अगर दोबारा तो कोई चीज बोलते ही नहीं थे जी। और स्वामी जी एक दिन पाठ भूल गए तो बोले कि जाके नदी में डूब करके मर जाना, मुझे मुंह मत दिखाना जब तक याद न हो जाए। कोई बात नहीं, गोमती हम लोग के पास भी है, बोल दीजिएगा। दोबारा बताए नहीं, बोले अपने आप याद करके आ। और उन्होंने क्या किया फिर स्वामी चले गए, यमुना में खड़े हो गए घुटने पर पानी में, सोचने के सोचते सोचते जो गुरु जी ने बोला, मतलब ध्यान करते करते कैसे क्या क्या पाठ हुआ था पूरा का पूरा, तो उन्होंने क्या बोला था वो चीज याद आ गई। फिर भाग के आए, बोले स्वामी जी ऐसा ऐसा था। बोले हाँ आज आप पढ़ ले। हमने सुना है कि वो इधर से आ रहे थे, उधर से विरजानंद जी भी आ रहे, कि कहीं सच में तो डूबने नहीं चला गया ये? नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। अच्छा, लेकिन इंतजार कर रहे थे वो? हम इंतजार तो करेंगे ही, इंतजार कर रहे थे। जब उन्होंने कहा कि पुस्तकें बहा के आओ तब पढ़ाएंगे, तो बहाने चले गए वो इतनी सारी पुस्तकें अपनी, तो उनको पता था कि मैं इसको कह दूंगा तो कर डालेगा ये। तो स्वामी जी का, विरजानंद जी का तो अत्यंत कठोर नहीं, कठोर एकदम, क्या भाग जाए कोई नहीं पढ़े, टाइम से नहीं आते कोई नहीं पढ़े जी। तो विरजानंद जी को मत लाइए। नहीं हम तो नहीं, पूर्णानंद जी को ही तब लाएंगे, फिर क्या करेंगे वहां से वहां से शुरू करेंगे। पूर्णानंद जी की आयु सोचिए कि उन्होंने विरजानंद जी को पढ़ाया, और विरजानंद जी जब पढ़ाने लग गए तो अति वृद्ध अवस्था में स्वामी दयानंद जी पूर्णानंद जी से मिले कि हमें भी पढ़ा दो। नहीं, संन्यास तो पहले दिया ना सर जी उन्होंने। हाँ, वो वहाँ पहुंचे थे पढ़ने के लिए। उन्होंने कहा था कि मुझे भी पढ़ा दो। तो स्वामी जी ने कहा कि अब मेरी सामर्थ्य पढ़ाने की नहीं रह गई है, मेरा शरीर अत्यंत वृद्ध हो गया है, अगर तुम वास्तव में व्याकरण पढ़ना चाहते हो तो मथुरा में मेरा शिष्य पढ़ाता है, वहाँ चले जाओ। तब उन्होंने इनको संन्यास दे करके, दीक्षा दे करके, बोले स्वामी जी भोजन आदि बड़ा झंझट करना पड़ता है, कहाँ खाएं कहाँ पिए, बोले संन्यास ले लो, सन्यासी को भारत में बहुत भोजन मिल जाएगा। आचार्य सन्यास तो वो शुद्ध चैतन्य के रूप में बहुत पहले ही दिया था इनको, जब घर से निकले थे ये 2-4 साल बाद। शुद्ध चैतन्य तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे ना। अच्छा, उसके बाद थोड़े दिन बाद तो दयानंद हो गए थे ना, मान 21 में निकले तो 25, 26, 27 तक शायद ले लिया था संन्यास, ऐसा। हाँ, कुछ दिन घूमते टहलते जब उनके पास पढ़ने के लिए पहुंचे हैं तब उन्होंने कह दिया कि मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा। वो लास्ट में पहुंचे हैं। ये दोबारा मिले होंगे आचार्य जी क्या, वो पढ़ने जाने के लिए जो बात हो, क्योंकि वो 1857 बीत चुका था उस टाइम पे जब वो पढ़ने के लिए गए, और और दयानंद बने 1857 के पहले। हाँ, तो उन्होंने संन्यास ले लिया था, पहले संन्यास ले लिया था जी। तब उन्होंने कहा कि अगर पढ़ना चाहते हो तो फिर तो वहीं जाओ, और कोई रास्ता नहीं है। तब वो आए थे विरजानंद जी पास पढ़ने के लिए। यहाँ आकर कह रहे किताब फेंकाओ, जो याद है भूल के आओ, नहीं पढ़ाऊंगा, और एक पाठ दोबारा बताऊंगा नहीं, याद नहीं करके आओगे अगले दिन पढ़ाऊंगा नहीं। तो सब कठोरता के नियम लगा के तब फिर उन्होंने पढ़ाया उनको 3 साल में पूरा व्याकरण। और आचार्य जी इनके जीवन का, मैंने संसार के इतिहास में ऐसी गुरु दक्षिणा हमको नहीं लगता किसी ने दी है। ऐसी गुरु दक्षिणा न किसी ने मांगी है। कोई जीवन मांगता भी नहीं है। जीवन कोई मांगता नहीं। इतिहास की सबसे, गुरु शिष्य की परंपरा की सबसे विलक्षण घटना है ये। और हाँ, द्रोणाचार्य जी ने कह दिया तुम दाहिने अंगूठे का प्रयोग ही नहीं करोगे। हाँ। उन्होंने
कहा अपना दाहिना अंगूठा मेरे सुपुर्द कर दो, तुम इसका प्रयोग कभी नहीं करोगे। फिर भी तो अन्याय किया ही आचार्य जी ने उन्होंने। कह अब देते ये जो लोग जो सत्य के साथ रहता उसके साथ खड़े होते, पांडव के साथ चले जाते। वो बेचारा इतना बड़ा योद्धा युद्ध में लड़ नहीं पाया। हाँ, युद्ध में लड़ने के लायक नहीं था। इसीलिए उसको द्रोणाचार्य ने अलग ही किया था कि युद्ध न करना पड़े, तुझे अपना काम कर। अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ रहने दे भैया। जो स्वार्थ था, स्वार्थ था कि मेरा शिष्य सर्वश्रेष्ठ रहना चाहिए, और कोई आ जाएगा उससे सर्वश्रेष्ठ हो जाएगा तो मुश्किल हो जाएगा। आचार्य श्रेष्ठ शिष्य उसको भी स्वीकार कर लेते शिष्य, वो भी उनका उन्हीं का शिष्य रहता, तो मान ही रहा था कि आप मेरे गुरु हैं। लेकिन चरम तो एक ही रह सकता है ना। वचन दे चुके थे क्या अर्जुन को, परिवार को? नहीं, वचन नहीं दिया था, लेकिन चरम तो एक रहा तो अर्जुन रहेगा, तो और कोई आएगा तो दूसरा रहेगा, तो ये ना आ जाए अर्जुन ही रहे, इसके लिए उन्होंने पक्षपात किया। जी, ये दयानंद और विजयानंद पर लौटते हैं आचार्य जी। यही उदाहरण मुझे इसके सामने मैं महर्षि दयानंद से पहले दंडी विरजानंद का नाम लेता हूँ, उनकी जयकार करता हूँ कि उन्होंने अगर ये तो जा रहे थे लौंग दे करके, ये लौंग दे करके निकलने वाले थे वहां से, लेकिन उन्होंने, उनके आंसुओं ने ये सारी प्रथा को जन्म दिया है। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं। वो निकल रहे थे, लौंग देकर निकल जाते, दक्षिणा उनकी ज्ञान उनको मिल गया था। अब जो करते करते, लेकिन इतनी कड़ाई से इस काम में तो नहीं लगते, क्योंकि उन्होंने वो चीज किसी ने मांगा ही नहीं, जो कितना करते करते। लेकिन जो उन्होंने कह दिया कि वेदों के सूर्य को उगाना है, अस्त हो गया है, तो फिर तो वो उगा के ही है वो। और वो भले फिर से बादल में छिप रहा है, लेकिन फिर भी है वो, और दिखाई पड़ रहा है सबको, माने न माने अपनी मर्जी, अपना जो है दुर्भाग्य। बादल में तो नहीं छिपेगा, वो छिपने वाली चीज ही नहीं है। अब कोई बादल को अपने ऊपर न बरसने जो छाता लगा ले, उसकी बात दूसरी है, लेकिन वो तो छिपने वाला नहीं है। वर्षा कोई न ले पाए, सूरज का आनंद कोई न ले पाए, वो बात दूसरी है। ऐसा कर सकते हो, स्वतंत्र हो, लेकिन वो सूर्य तो है, वो तो उगा हुआ है। वो जैसा जो वेद भाषण के आगे उसको कोई चैलेंज करने वाला नहीं है। जी, माने ऐसा अर्थ लिख करके लोग भेज रहे हैं वेद मंत्रों का, मैंने देख करके पारा अपने आप ऊपर पहुंच जाता है। मैंने ज्यादा अर्थ नहीं पढ़े हैं, लेकिन जो अर्थ करके भेजते हैं कि बस क्या करें इन लोगों का। दूर से पता चलता है कि दुर्बुद्धि, मूढ़ बुद्धि लोग हैं। वेद सबको मान्य हो गए आचार्य जी, आज के समय में मान्य हैं, हमेशा से रहे हैं, लेकिन केवल अपनी बात सिद्ध करने के लिए कि मैं मूर्ति पूजा करनी है, ये है इसलिए वेदों में लिखा है, देखो ये अर्थ लिखा हुआ है। इतना ही बड़ी धृष्टता की जा रही है आज के समय में। इतना कहने सुनने, इतने बलिदान के बाद भी अगर ये लोग कर रहे हैं, तो फिर इनका तो क्या किया जा सकता है, इनका क्या हो सकता है आगे? इनके लिए आपको कुछ नहीं करना है, इनको करने के लिए एक पंथ खड़ा हुआ है, इनको ठीक करने के लिए, वही इनको ठीक करेगा। आचार्य जी, लेकिन वो ठीक करेगा तो उसमें हम लोग भी शामिल है ना। एक हमारी संख्या कम होती जाएगी, तो फिर तो पीछे से मेरा भी नंबर आएगा। आप अपनी तलवार को लंबी करिए। अरे आचार्य जी, हम लोग 1% 2% लोग हैं। अबे 99 करोड़ चले जाएंगे, 98 करोड़, तो 2 करोड़ रह करके कितना संघर्ष करेंगे? 2 करोड़ शेर इकट्ठे हो जाएंगे तो सब खड़ा कर देंगे। हाँ, बस वही कोशिश चल रही है, वही कोशिश है। 2 करोड़ शेर बना लीजिए, फिर देखिए कल्याण हो जाए। जी,
ये यहाँ पर जितने लोग हैं सब आचार्य जी तो 2 करोड़ के बाहर वाले हैं जो बनना चाहते हैं कि हम भी बनेंगे शेर। तो इनको थोड़ा नियम लगाइए। आप वीडियो खोल के थोड़ा लाठी बगल में रखा करिए, दिखा दिए कि लाठी है मेरे पास, तो हम लोग थोड़ा कलम कापी लेके बैठा करेंगे और दोबारा थोड़ा सीख लेंगे दंडी विधान से कि दोबारा न पूछना पड़े, पूछने में झेप लगे कि आपने बताया था भूल गया, इतना तो बताएं कि आपने बताया था भूल गया। ऐसा पूछा जाता है जैसे कभी इसकी चर्चा ही नहीं हुई, क्योंकि पढ़ना इतना है, सीखना इतना है, हम लोग दोबारा से वही बात पूछ रहे हैं, तो फिर तो शेर बनने में ज़्यादा माने वो कमी रह जाएगी। शेर बनने के लिए उपक्रम की जितनी आवश्यकता है, जितना तीव्र संवेग चाहिए उतना नहीं हो पा रहा है। नहीं आचार्य जी, आज हम लोग आ जा रहे हैं तो असंवेग तो है, लेकिन कुछ त्रुटि हो रही है, कुछ नियम लगाने की जरूरत है, वो नहीं लगा पा रहे हैं। कुछ नियम को लगा लें तो जो है, क्योंकि हम लोगों को यहाँ सुनना केवल अपने लिए नहीं है, सुनाना भी है, तो इसलिए सुनने के लिए सुनना अलग है और सुनाने के लिए सुनना अलग है। हमें चीज़ों को बताना पड़ता है, हमें चीज़ों को व्याख्या करनी पड़ती है, हम रुक जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, बता नहीं पाते, समझा नहीं पाते। इसलिए यहाँ पर जो संघर्ष उत्पन्न होता है कई बार किसी के आपके और डॉक्टर साहब और उन लोगों के बीच में, तो आवश्यक है वो स्पष्ट हो जाए। और यहाँ हम लोग इस अखाड़े में तैयारी कर लें, बाकी दिन भर अपना जाके ललकार मचाएं तो अच्छा है, लेकिन उसके लिए थोड़ी सी जो कमी है, कुछ कमी है, उसको नियम लागू कर लें। कापी कलम हमको लग रहा है बहुत थोड़े लोगों के पास रहता है यहाँ पर। सत्संग क्या बजे शुरू होगा? ज़्यादा समय नहीं लेंगे उसमें, पहले ही कर लेंगे। मैं अभी तैयारी कर रहा हूँ, आधा तैयारी हो गई मेरी। मैं 8 बजे के पहले आपके पास पहुँचूँगा। 8 बजे के पहले पहुँचूँगा आपके पास। हम लोग वहाँ जल्दी पहुँचेंगे, जल्दी शुरू कर लेंगे। हम लोग पहले जल्दी पहुँचे वहाँ तो तैयारी चली रही होगी, 8 सवा 8 तक शुरू कर लेंगे वो लोग। तो मुझे भी जल्दी से तैयारी करनी है। हाँ, तो हमने 7:15 7:20 तक का टाइम दिया है। आप 20-25 मिनट जो बोलना चाहें बता लीजिए जी। सर जी, इसके लिए शिक्षण प्रणाली में एक तरफ से सुधार करना होगा और इस कार्य के लिए गृहस्थ आश्रम में रहते हुए लोगों को जुटना होगा, मतलब वानप्रस्थ से पहले ही जुड़ना होगा, तभी इस कार्य को सफल बनाया जा सकेगा। देखिए, आरंभ जिस तरह से जीवन का होना चाहिए उससे हम लोग आगे निकल चुके हैं, और आगे निकलने पर जितना अब होना चाहिए उतना अगर संवेग होगा, उतनी मेहनत से अगर लगेंगे तो निश्चित तौर पर कुछ न कुछ सफलता तो अवश्य मिलेगी। गृहस्थ को हम लोगों ने ऐसा बना दिया है, पता नहीं कितने वर्षों से मेहनत करके हमने गृहस्थ को ऐसा बना दिया है, कुछ जुगड़वाल हो गया है। और जो जीवन की शैली, जो जीवन का ध्येय हम लोगों ने चुना हुआ है, जिसको आज के युग में जीवन की सफलता माना जाता है प्रायः करके, वो ये है कि जैसे तैसे शिक्षा पढ़ लेके, जैसे तैसे शिक्षा पढ़ करके और नौकरी चाकरी करके पैसे कमा करके अपनी व्यवस्था बनाइए। अच्छा, वो पैसे कमा करके उसका व्यय करना नहीं आता है व्यक्ति को। उसका व्यय कैसे किया जाए? पैसा कमाते हैं और पैसा कमा करके व्यय करना नहीं जानते, उसे खर्च करने में पैसों को फूंकते हैं, और उस फूंकने में पूरा का पूरा बाजार, पूरा का पूरा धर्म बाजार, पूरा का पूरा व्यक्ति बाजार वो पीछे लगा हुआ है। ये इनके प्रकार है आपका पैसा फुकवाने के लिए। शादी करिए तो इतना इतना टीम चाहिए, ये करिए तो इतना इतना चाहिए। अरे ऐसा होता है भैया, तुम कैसे नहीं करोगे, ऐसा ही करना चाहिए। इस तरह की चीजें करके कमाया पैसा जो हम इकट्ठा करते हैं, मेहनत करके श्रम करके कमाते हैं, उसको फिर व्यक्ति उसको उल्टे सीधे रास्ते से फूंकता है, खर्च करता है। और उसमें एक बहुत बुरा प्रकरण चल पड़ा है कि शारीरिक श्रम न करना पड़े, शरीर से मेहनत न करनी पड़े, बिना मेहनत किए सब काम हो जाए। ऐसा कुछ प्रणाली अपनाई जाए जिसमें शरीर को कुछ न करना पड़े। तो ये जो प्रक्रिया हम लोगों ने प्रारंभ की हुई जीवन शैली,
इसको बदलने की बहुत आवश्यकता है, अत्यंत आवश्यकता है। जब तक ये परिवर्तन नहीं आते हैं, जब तक ये सोच नहीं बदलता है, तब तक परिवर्तन की दिशा में हम लोग आगे नहीं बढ़ते और गृहस्थ हमारा जंजाल बनता है। लोग कहते हैं हम तो गृहस्थी के जंजाल में फंसे हुए हैं। ये जंजाल हमने गृहस्थी का बना रखा है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने कर्तव्य का पालन करता नहीं है, दूसरों को देख करके दूसरों के अनुसार अपना आचरण निश्चित करता है। वो कैसा करता है तो हम भी वैसा करेंगे, उसके यहाँ ऐसा होता है तो हमारे यहाँ भी ऐसा होगा, उसने ऐसा किया तो हम भी ऐसा करेंगे। ये जो तमाशा देखा देखी वाला हम लोगों ने खड़ा किया हुआ है पिछले 50 सालों में, लगभग पीछे के जो 50 साल व्यतीत हुए हैं, उन 50 सालों में हम लोगों ने तमाशा खड़ा किया है कि वहाँ ऐसा होता है, ऐसा ही होना चाहिए। ये जहाँ जैसा होता है वैसा ही होना चाहिए, या वास्तव में कैसा होना चाहिए, इस पर बिना विचार की अंधाधुंध अंधानुकरण जिसको बोलते हैं, पीछे पड़ के और ये खर्चा बर्चा। आज स्कूल्स ऐसे बना रखे हैं हम लोगों ने पढ़ने पढ़ाने के लिए, जहाँ पूरी तरह से कोई शिक्षा को किलो के हिसाब से रख रख करके बेच रहा है सोने के तरीके से। ऐसा स्कूल चाहिए, वैसा इनका बच्चा इस स्कूल में पढ़ता है, उसकी बुद्धि विद्या विवेक क्या कैसा लेना देना नहीं, बस वो इस स्कूल में पढ़ता है, मैंने अच्छा है। और फिर वो स्कूल उस तरह का स्टैंडर्ड बिना मतलब बनाना शुरू करेगा। तो ये जो परंपरा हम लोगों ने बनाई है, कुछ लोग अपने हैं जिनको पैसा कमाना है, शोषण करके जिन प्रकार है लोगों से पैसा लेना है, तो तंत्र खड़ा किया गया है बाकायदा। आप पैसा खूब लुटाइए। एक एक बच्चे को प्राइमरी में एक पहली दूसरी क्लास में भर्ती करने के लिए बच्चे को 1 लाख रुपया डोनेशन माता पिता को देना है। ये पूरे के पूरे शिक्षा का भयंकर व्यापारीकरण, ऐसी चीजों का सारा खाने पीने का खिलाने का, घर में मेहनत न करनी पड़े, घर में बनाना न पड़े, बाजार से फट से ले आओ, और बाजार बना है चीज जैसे तैसे करके, न कोई शुद्धता न कुछ। तो ये करके व्यक्ति के मस्तिष्क को, दिमाग को ही पूरा पंचर कर दे रहा है। तो जो पंचर दिमाग वाले लोग हैं उनको सत्य कहाँ दिखाई पड़ेगा। इसीलिए अपने को इतनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ज्यादा श्रम लगाना पड़ता है। दिमाग में भूसा भरा हुआ है, खाते हैं उल्टा सीधा बासी तवासी, वो जो अखाद्य पदार्थ है वो खाया जा रहा है। मांस वांस हो तो सब चीज छोड़ दीजिए, जो हम घरों में खा रहे हैं वो भी अखाद्य ही है, वो खाने के लायक चीजें नहीं है, अखाद्य वस्तुएं हैं। रेड ब्रेड तमाम तरह की चीजें ला करके बासी, पता नहीं कब की पड़ी हुई, कब की बनी हुई, कैसे बनी हुई, किस भावना के साथ बनी हुई। भोजन बिगड़ा हुआ है, समय बिगड़ा हुआ है, सोने जगने का कोई टाइम निर्धारित नहीं है। ये खाली प्रवचन से, खाली सत्संग से भी कुछ नहीं होगा, खाली क्लास में जुड़ने से भी कुछ नहीं होगा। जब हम पूरा थीम परिवर्तित करेंगे, पूरा विचार परिवर्तित करेंगे और उसको क्रियान्वित करना प्रारंभ करेंगे, इसको महिलाएं अगर ठीक से समझे कि परिवारों में क्या कैसे करना है, तो महिलाएं समझे, फिर अपने बच्चों को समझाएं, फिर उनके पति लोग समझे, और ये चीज घर से शुरू हो, घर से शुरू हो, आचरण का विषय बने। हो हमारे आचरण का विषय नहीं बनता है, इसलिए संकट आता है। और जो चीज जहाँ से शुरू होनी चाहिए वो होती नहीं है। परिवार में जो हमारे रहन सहन की करने उठने की व्यवस्था है, उसमें सबसे पहले तो युक्त आहार विहार से युक्त कर्म से युक्त चेष्ट से कर्मसु, जब शर्त ये रखी है दर्शनकारों ने, हमारे ऋषियों मुनियों ने ये व्यवस्था बनाई है, युक्त आहार विहार से। जो व्यक्ति सबसे पहले तो युक्त आहार हो, युक्त विहार हो, सोना जगना खाना पीना टाइम टू टाइम हो। अब हम भैया दुकानें 10 बजे बंद करते हैं, अब दुकान 10 बजे बंद करके तब घर आते हैं, तब फिर भोजन आदि करने में 11, साढ़े 11, 12 तो बज ही जाता है। तो जब सोएंगे 12 बजे, जगेंगे कितने बजे? ये हमने क्यों रूटीन बनाया देर रात को दुकान खोलने का, सामान बेचने का, दिनचर्या खराब करने का, स्वास्थ्य खराब करने का, बीमार होके रोगी होकर के दवा खा के मरने का रूटीन क्यों बनाया आदमियों ने? दुकान 10 बजे तक चलेगी, फिर घर आएंगे, फिर टीवी देखेंगे, फिर स्नान करेंगे, फिर भोजन करेंगे, सोते सोते 1 बजेगा, जगते जगते 8 बजेगा। तो जो आहार ठीक नहीं, इसलिए विहार ठीक नहीं, और आहार विहार दोनों ठीक नहीं, तो फिर और कोई चीज तो ठीक हो ही नहीं सकती है। तो शुरुआत तो यही करनी कि आप सोते कितने बजे हैं, आप जगते कितने बजे हैं।
हम अपना सामान 7 बजे हमारी दुकान बंद हो जाए, इसको लेना होगा लेगा, नहीं तो जाएगा। हम सोचते जब तक 11 बजे दुकानें खुली तब तक माल ही नहीं बिकेगा हमारा। तो ये जो सोच है व्यक्ति का, जो तरीका है, जो पद्धति हमने बनाई हुई है, देर रात सोना जगने का कोई नियम व्यवस्था नहीं है, इस कारण से सारा सब चीज बिगड़ी हुई है। और इसीलिए बुद्धि विवेक भी ठीक से काम नहीं करता है। जब तक सोना जगना ठीक नहीं, नींद आहारो निद्रा ब्रह्मचर्य, शरीर से त्रय स्कंधा, शरीर के 3 स्कंध है, आहारो निद्रा ब्रह्मचर्य। पहला आहार, दूसरा नींद और तीसरा संयम। तो संयम भी गया तेल बेचने, नींद का पता नहीं है, आहार का भी पता नहीं है। घर में सवेरे से बाजार आना शुरू हो जाता है। हमारे घर में हमारी माताएं बहनें इतना अचार चटनी ये वो फलाना ढिमाका तमाम बना के रखती थी, और अपने घर का सामान बाजार जाए, घर से बन के सामान बाजार में जाए, उसके बजाय बाजार का सामान घर में आए, तो सारी अर्थव्यवस्था उल्टी चल रही है। और उल्टी अर्थव्यवस्था फिर कहते हम तो गृहस्थी के जंजाल में फंसे हुए, हम क्या करें, हम तो कुछ कर ही नहीं पा रहे, टाइम ही नहीं मिलता, मरने की फुर्सत नहीं है। तो जो व्यवस्था भंग की हुई है, घर में से सामान, जो हमारी माताएं बहनें हैं, घर का सामान बाजार में जाए, आपके हाथ का बनाया हुआ सामान बाजार में जाए, आप बाजार से पैसा लें, आप बाजार को पैसा दे रहे हैं, तो आपकी कमाई का क्या होगा। घर बाजार की ओर जाए वहां देने के लिए, बाजार हमारे आश्रित हो, बाजार घर के आश्रित हो। हम अपने घर में अपने घर से सामान कूट पीस करके, इमाम दस्ते से मसाला कूट करके पन्नी में पैक करके माताएं बहनें घर के लोग अर्निंग करना शुरू करें, उनको बाजार को जाए, बाजार हमारा सामान बेचे, बाजार में कोई व्यक्ति ले तो हमारे घर का सामान ले। हम तो सारा उद्योगपतियों को सौंप देते हैं, उद्योगपति अपना बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगा लेता है, सारी चीज करता है और आपके घर माल पहुंचाता है, और आपके घर माल पहुंचता है और आप उसका सामान खरीदते हैं। वो उसकी पूंजी बढ़ते 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 100-150% इनकम लोग दिखा रहे हैं। 150-150% एक कंपनी का इनकम दिखाया जा रहा है बाकायदा, और हम लॉस में जा रहे हैं, गैप बढ़ता जा रहा है, गरीबी उधर बढ़ती जा रही, अमीरी उधर बढ़ती जा रही है। 15% लोग 85% लोगों का सारा हक मार करके खा रहे हैं, और हम मूर्खों की तरह उनके पीछे पीछे घूम रहे हैं। ये सारा पूरा का पूरा तंत्र हम लोगों ने बिगाड़ रखा है, और इसकी शुरुआत कोई ऊपर से नहीं होती, इसकी शुरुआत नीचे से होती है। हम लोग इस बात को समझें, अर्थव्यवस्था समझें, और सबसे पहले अपना आहार, अपना नींद, अपना संयम, वो चीज हम समझें। तो हमारे पास न संयम होता है, न नींद होती है, न आहार होता है, तो सारा शरीर बिगड़ा हुआ, शरीर बिगड़ा तो मन बिगड़ा हुआ, फिर सब बिगड़ा हुआ है। तो अगर शुरू करना है तो बार बार वही बातें फिर कहनी पड़ती हैं। वो शुरू घर से नहीं होता है। आप जो पुरुष सुन लेता है तो महिलाएं मान नहीं रही है, महिलाएं सुन रही तो पुरुष मान नहीं रहे हैं। कोई महिला आना चाहती पढ़ने के लिए तो पुरुष जी उसकी बाधा पड़े हुए हैं। कोई पुरुष सुन ले रहे हैं तो महिलाएं उनकी बाधा पड़ी हुई है। कह दो इतने बढ़िया जी करना, अरे अब देवी जी तैयार हो कहे तबे तो करेंगे, बस हो गया काम खत्म। तो एक स्त्री एक पुरुष को, एक पुरुष एक स्त्री को ठीक से बात समझा नहीं पा रहा है। इतनी विचित्र स्थितियां हम लोगों ने बना रखी हैं। ऐसी शिक्षा, ऐसी दीक्षा, ऐसे चिंतन लोगों के हो गए हैं। सब सोच करके विचार करते हैं कहाँ से शुरू किया जाए, तो रास्ता एक ही निकलता है, घर से, आज से, यहीं से, अपने से शुरू हो जाए, फिर अपने परिवार में वो चीज लागू हो जाए, फिर परिवार से और आगे और आगे और आगे बढ़े। वो चीज जब तक शुरू नहीं होगा तब तक कहने से कुछ नहीं होगा, वो करने से होगा। जो करने की चीज है वो कहने से नहीं होती है। तो जो चीज ये मैं कल लोगों को बता रहा था कि तुम्हारा लक्ष्य क्या है। अमित जी कह रहे थे कल के व्याख्यान का क्या बताया आपने, तो उनको कह रहे थे कि आपका लक्ष्य क्या है। आपका लक्ष्य साधन है कि साध्य है। हम साध्य बटोरना चाहते हैं कि साधन बटोरना। साध्य हमारा सुख है, साध्य हमारा आनंद है, साध्य हमारा मोक्ष है। हमें प्राप्त करना है सुख, हमें प्राप्त करना है मोक्ष, हमें प्राप्त करना है आनंद। और हम साधन बटोरने में जुटे हुए, साधन इकट्ठा करने में जुटे हुए। बड़े बड़े मकान बनाएंगे, सुंदर मकान बनाएंगे, बड़ी बड़ी गाड़ी खरीदेंगे, बड़े बड़े पद प्रतिष्ठा करेंगे। पद प्राप्त करेंगे सेवा करने के लिए नहीं, पद प्राप्त करेंगे और पैसा कमाने के लिए। मुझे प्रधान बनना है जिससे मैं ज्यादा सेवा करूं, नहीं, मुझे प्रधान बनना है जिससे मैं और पैसा कमा सकूं। मुझे
सब परेशान है धन कमा कमा के, दुकान चला चला के सो नहीं पा रहे, तो ऐसी दुकान के बाहर में जो दुकान मुझे सोने नहीं दे रही है उस दुकान की क्या जरूरत है, उस दुकान को बंद कर देना चाहिए। जो दुकान सोने दे उसे चलने दीजिए। सोना गायब हो गया, नींद गायब हो गई, भूख गायब हो गई, दुकान चल रही है, इस दुकान का क्या करेंगे? ये व्यक्ति नहीं सोच पाता है मुझे दुकान चाहिए चाहे मैं बीमार रहूं मर जाऊं। जितना पैसा कमा जितना पैसा टेढ़ा मेढ़ा करके कमाने की कोशिश करता है उतना पैसा तो दुकान दवा लगाने में कर देता है, ऑपरेशन कराने में खर्च कर देता है। स्वस्थ नहीं है, 50 साल के बाद चला फिरा नहीं जा रहा है, हालत खराब है, ये दर्द वो दर्द, बुखार रहता है, बीपी हो गया, लो हो गया, हाई हो गया, परेशान है। और उसके बाद वही काम फिर भी किए जा रहे हैं, काम छोड़ा नहीं जा रहा है। जिससे दुखी है उसी काम को पकड़े हुए हैं, वही किए जा रहे हैं। कारण पूछो, अरे भैया सब ऐसे चल रहा है, आजकल दुनिया में ऐसे चल रहा है, कुछ काम बिगड़ेगा, अरे अब कलयुग है, कलयुग में तो ऐसा ही होता है। तो ये जो विचित्र सोच लोगों के अंदर, जो आत्म जागरूकता नहीं है, और वो जागरूकता तब पैदा होगी जब आहार ठीक होगा, नींद ठीक होगी। आहार नींद बिगड़ेगी तो फिर जागरूकता आए कहाँ से? तो ये चीजें जो एकदम से बिल्कुल प्राइमरी है, एकदम बेसिक है, जिनको शुरू कर देना चाहिए, वो चीजें भी हम शुरू नहीं कर पा रहे हैं। न भोजन सुधार पा रहे हैं, नींद सुधार पा रहे हैं, न आचरण व्यवहार सुधार पा रहे हैं, तो कैसे व्यवस्था बनेगी, कैसे संसार बदलेगा? और संसार को हम कैसे बदलेंगे जब तक हम खुद ही अपने आप को बदल नहीं पा रहे हैं? जो चीज है वो चीज करने की है, आरंभ किया जाए, उसको किया जाए। जब तक नहीं करेंगे तब तक कहते कहते जितने दिन कहते रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये करने की चीजें हैं, इनको अपने घर से प्रारंभ किया जाए, अपने जीवन से प्रारंभ किया जाए। भोजन, आहार, नींद, ये सारी मेरा जो लक्ष्य है, जो मुझे करना चाहिए, जिसके लिए मैं संसार में आया हूँ, वो तो मोक्ष है। अगर संसार में मोक्ष न प्राप्त करूं, कम से कम सुख है, मैं सुख से चैन से रह तो सकूं, जहाँ मैं बिना बीमार रह सकूं। जहाँ मैं बीमारी के बीच में जी रहा हूँ तो मैं जी क्या रहा हूँ, और मैं बीमार हूँ तो मैं अपराधी हूँ। आयुर्वेद में बीमार को अपराधी कहा गया है, जो बीमार है वो अपराधी है। प्रज्ञा अपराधो रोगा, प्रज्ञा के द्वारा किया गया अपराध ही रोग है। रोग के पैदा करने का प्रज्ञा अपराध है, तो मैं रोगी हूँ तो मैं तो अपराधी घोषित हो गया शास्त्र के दृष्टिकोण से। तो मुझे रोगी नहीं होना चाहिए, मुझे सवेरे जल्दी जग करके आसन, व्यायाम, प्राणायाम सब अपनाना चाहिए। वो मैं कुछ नहीं करूंगा, वो फिर मैं डॉक्टर साहब के पास दवा ले लूंगा, काम खत्म हो जाएगा। तो ये जब तक किया नहीं जाएगा तब तक कुछ नहीं होगा। इसलिए यस्तु क्रियावान पुरुषस्य विद्वान, जो क्रियावान व्यक्ति है वही विद्वान व्यक्ति है। जिसके पास क्रिया है, जिसके पास आचरण है, वही ज्ञानी है। और जब तक आचरण तब तक आपके कहने से भी कुछ होता नहीं है। तो इसलिए आचरण को अपनाया जाए, उसको जीवन का अंग बनाया जाए और उसको किया जाए। छोटी छोटी चीज, बहुत साधारण चीजें, बहुत थोड़ा सा केवल विचार का परिवर्तन मात्र करना है। उतने में भी आदमी इतना कमजोर हो जाता है, वह भी नहीं कर पाता है। केवल सोच मात्र बदलनी, विचार मात्र बदलना है। नहीं, मुझे दुकान इतने बजे बंद करनी है, मेरी अपनी दिनचर्या पूरी होगी, उसके बाद दुकान चलेगी। दुकान से मैं कम कमाऊंगा लेकिन दिनचर्या मेरी ठीक होगी। पैसा कम होगा लेकिन मेरा स्वास्थ्य उत्तम होगा। पैसा कम होगा, स्वास्थ्य उत्तम होगा तो मैं ज्यादा सुख पाऊंगा। पैसा खूब होगा, स्वास्थ्य खराब हो गया तो मैं सत्यानाश करूंगा अपने जीवन का। तो जीवन का ही क्या फायदा होगा? तो ये सोच बदल करके मुझे सुख चाहिए, मुझे स्वास्थ्य चाहिए, मुझे आनंद चाहिए, इस पर अपने को रास्ता अपनाना पड़ेगा। और इस चीज का प्रचार लोगों को ये बात समझाई जानी चाहिए कि तुम्हारा केंद्रीभूत विषय तुम्हारा तो सुख है ना, तो सुख ढूंढो। तुम साधन ढूंढ रहे हो साध्य को भूल करके, साधन ढूंढोगे तो तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए साध्य को सामने रखो और उसके लिए उपयुक्त साधन का प्रयोग करो और जीवन में सुख पूर्वक निवास करो। ये हमें सोचना है, इसका प्रचार करना है, ये चालू करना है। इसको चालू करवाने के लिए जो यत्न हो वो यत्न हम लोग करें, उसको प्रचारित प्रसारित करें। ये मुझे कहना है विशेष तौर पर। जी, हम लोगों को पढ़ाया जा रहा है कलयुग केवल नाम आधारा। नाम जपते रहिए, चाहे जो करते रहिए, चाहे जैसे रहिए, आपका कल्याण हो जाएगा। तो कैसे कल्याण हो सकता है? बाबूजी, इस कक्षा में तो कभी नहीं कहा गया है कर्तव्य कुछ नहीं, केवल अधिकार की लड़ाई है। बाबूजी, इस कक्षा में कभी भी ऐसा नहीं कहा गया है। इस कक्षा की बात हम लोग करें,
बाहर तो खूब चल रहा है। कक्षा की बात नहीं है, आम जन की बात कर रहा हूँ। अभी अभी हम लोग, मैं चाहता हूँ कि इतना जो 25-30-40 लोग हम लोग रहते हैं यहाँ पर, हम लोग आरंभ करें, तो इसलिए हम यहाँ की बात पहले कर लें। हम दूसरों को ऊपर उंगली उठाने देखने के साथ फिर 3-4 उंगली अपनी तरफ भी आ रही हैं, तो उससे ज़्यादा कुछ होना नहीं है। हम अब बच के निकल जाते हैं। बच के निकलने का मौका यहाँ मुझे लगता है कि नहीं है किसी के पास। हम लोग यहाँ से अपने से बात आरंभ करेंगे। आचार्य जी नमस्ते। जी नमस्ते नमस्ते। मैं आज आपके प्रवचन से इतना खुश हूँ, और हमारा परिवार के हम क्या बताएं, और ईश्वर की कृपा से आपके कहे अनुसार 75% से ज्यादा हम लोग उस कार्य को कर रहे हैं। हाँ, तो वो चीज रहेगी तो जीवन में सुख भी रहेगा, जीवन में आनंद भी रहेगा, मजे रहेंगे। 7 बजे हम लोगों का दुकान बढ़ जाता है और 8 बजे के आसपास सभी लोग सो जाते हैं, 3 बजे भोर में सभी लोग जग जाते हैं। बहुत सुंदर, अति उत्तम, अति उत्तम, एकदम बिल्कुल बहुत सुंदर। और बाकी तो आप जान ही रहे हैं, तो आज बहुत खुश हैं हम। अब वो बहुत ज्यादा ज्ञान वाली बात तो जो लोग करते हैं उतना तो हम नहीं पहुंचे हैं, लेकिन बेस वाली जो न्यू वाली काम है वो हमारा न्यू लगभग 75 से 80% भरा हुआ है। ये न्यू रहेगा तो फिर बाकी सब चीजें फिर ठीक हो जाती है, फिर सुधर जाती है। जब न्यू ही खराब रहती तो फिर सब बिगड़ा हुआ रहता है। इस न्यू का ही दिन है ना कि विश्वमोहन कहे कि मैं विश्वेश को जो है संस्कृत पाठशाला में पढ़ाया जाएगा, गुरुकुल में पढ़ाया जाएगा। बिल्कुल। अब विश्वेश जा रहे हैं दिसंबर में रामदेव महाराज वाले गुरुकुलम में। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। गए थे, उनका एग्जाम वगैरह लिए हैं, बड़ा खुश है वहाँ पर लोग और इससे मिलके, इसलिए कि वो ईश्वर उपासना का 8 मंत्र वगैरह बोलता है धड़ाधड़। ये वो लोग कहे कि जिस दिन इसका एडमिशन अब कंफर्म है दिसंबर में हो जाएगा, लेकिन एक बार जैसे याद दिलाइएगा महाराज जी से, इसको हम लोग मिलवाएंगे। मेरा ख्याल है कि महाराज जी इसको ले लेंगे, अपने अडॉप्ट कर लेंगे। बहुत बढ़िया। वही जो है नहीं, ये बात तो हम अक्सर कहा करते हैं कि अपने पर जैसे मतलब देखा जाए और अपने से शुरू किया जाए, और आपके नहीं रहने पर भी यही बात कक्षा में चलनी चाहिए। लेकिन अब दूसरी बात चलती है। एक दिन ये माननीय दुर्गेश जी ने बहुत अच्छा बात कहा कि आप लोगों से लोग कट रहे हैं और संख्या आप लोगों की बहुत संकुचित रह जाएगी। तो वो बात उन्होंने बिल्कुल सही कहा। वो तो ये भी कह रहे थे कभी कभी आप लोग ऐसी बात करते हैं कि हम खुद ही निकल जाते हैं आचार्य जी के नहीं रहने पर। नहीं, इसीलिए बात इसीलिए कही जा रही कि इस पर जितनी आप अपनी बात को अपने हृदय से कह सकेंगे उतनी ही जितनी आप उसको करके देख चुके होंगे। अगर खाली कहते रहेंगे ना तो आप उससे सहमत होंगे ना आपकी कोई बात सहमत करेगा। अगर आपसे कोई आपकी बात सुने स्वीकार करे तो आपकी बात हृदय से उतरनी चाहिए, और हृदय से तब उतरे जब आप उसको करके देख चुके होंगे, कर रहे होंगे। आप करेंगे तो दूसरों को बताएंगे, दूसरा नहीं करेगा लेकिन जवाब नहीं देगा। अगर आप कुछ करेंगे नहीं दूसरा फिर बताएंगे तो फिर तो जवाब भी देगा। तुम अपना तो करते नहीं, हमें सिखाते रहते। हमारे वहाँ आचार्य जी रिश्तेदार लोग आते हैं तो वो समझ ही नहीं पाते कि हम लोग क्या करते हैं, इसलिए कि हम लोग घर पर जो है बिजनेस संबंधी कोई बात नहीं करते हैं। दुकान पर 10 से शाम को 7 बजे तक बात होता है, और फिर दुकान पर ही हम जाएंगे तब पट्टू बाबू से चाहे विश्वमोहन से दुकान संबंधित बात करेंगे। घर पर दुकान का बात करना हम लोग यहाँ सख्त वर्जित है, कोई कर ही नहीं सकता है। इसीलिए नहीं कोई पूछता कि आज कितना बिका है, कौन ग्राहक आया कौन नहीं, कुछ नहीं। इसलिए जो बाहर के लोग आते हैं इतने खुश होते हैं, वो लोग समझने कहते हैं कि आप लोग नौकरी करते हैं कि क्या करते हैं। नौकरी करने वाले भी तो बात करते हैं, बिजनेस करने वाले बात करते हैं। आप लोग ये सब बातें नहीं होती है, आप लोग धर्म की बात करते हैं और दूसरे परिवार की बात नहीं करते हैं। बड़ा खुश रहते हैं लोग, लेकिन अपने वहाँ लोग नहीं कर पाते हैं। वही वो मजबूरी, वो कमजोरी उनकी रहती है। और इसीलिए हम लोग सारे परिवार वाले कहते हैं कि हमसे समाज है, हम समाज से नहीं है। लोग क्या कहेंगे, लोगों से हमसे क्या मतलब है। नहीं, लोग तो अपनी बुद्धि से कहेंगे ना, आपकी बुद्धि से थोड़ी कहेंगे, उनकी जैसी उतनी कहेंगे। लोगों की चिंता करने की क्या जरूरत है।
आचार्य जी घर में भोजन बना रखा रहेगा और ये कहा जाता है कि अरे अभी वो सीरियल देख करके तब भोजन होगा। अभी तो 7 बजे हैं, 9 बजे पहले भोजन थोड़ा किया जाता है। हम लोग सो जाते हैं आचार्य जी, तो अगल बगल में सारे चाय बनाते हैं उस समय सब। और एक चीज ये है कि जितने दोस्त हैं और रिश्तेदार हैं वो लोग हम लोग के 8 बजे के बाद फोन नहीं करते हैं, इमरजेंसी रहता है तब फोन करते हैं लोग। और जानते हो लोग सो गए तुम्हारे लिए थोड़ी जग रहे हैं। और फोन भी हम लोग बिस्तर से काफी दूर रखते हैं। हाँ एकदम। यही चीजें मैं करते, सब चीजें जो हमने रूटीन में दूसरों की देखा देखी चला रखी है, और फिर जो उसको पूरा करेगा वो सामाजिक, बाकी सब असामाजिक। बाजार में आते हैं आचार्य जी लोग, तो वो कहते हैं कि हमको ऐसा चीज चाहिए कि जो दूसरे से अलग हो, दूसरा कोई ना वो करता हो। और इस मामले में खाली ये कहते हैं कि फलाने के यहाँ ये हुआ, वैसे कर रहा है, वैसे कर रहा है। इसमें अपने आप को अलग करना चाहिए, तो इसमें लोग नहीं करते हैं। हाँ जेवर लेने आएंगे तो कहेंगे ऐसा जेवर चाहिए कि दूसरे के पास ना हो। कपड़ा लेने जाएंगे तो कहेंगे ऐसा डिजाइन चाहिए कि दूसरा कोई ना पहनता हो। वो नहीं कहते हैं कि कौन बिक रहा है कौन नहीं, वही हमको चाहिए। लेकिन इस मामले में जिससे अपनी जिंदगी सुधरेगी और आगे का भविष्य सुधरेगा, परिवार सुधरेगा, इस मामले में कोई नहीं कहता है कि मतलब कि हम अपना अलग करेंगे। सब लोग बस यही करते हैं कि फलाने ये कर रहे हैं, वो ऐसे कर रहे हैं, वैसे इसलिए हम भी करेंगे। उसमें दूसरे की नकल करेंगे, इसमें सबसे अपने आप को अलग दिखाने की कोशिश करेंगे। हाँ, दूसरे की नकल करेंगे, उसमें बर्बाद भी होते हैं, कर्जा लेते हैं, जमीन बेचते हैं, सारी चीजें करते हैं। हम लोग तो इस बार आप जो उस दिन कहे उसी लोगों से हम लोग कंफर्म कर लिए। विश्व प्रकाश के शादी में सिर्फ जो ब्लड का रिलेशन है, चाहे 25 हो चाहे 50 हो चाहे 100, बस उतना ही लोगों को बुलाएंगे और बाहरी किसी को नहीं बुलाएंगे। उसी दिन हम निश्चय कर लिए, उसी दिन जिस दिन आप कहे थे, और प्रतिज्ञा है, और सारे बच्चों के शादी में ही करेंगे हम। इसलिए उनका आने का कोई मतलब थोड़ो है। वो हमारी शादी को देखते भी नहीं है, 7 घंटा 6 घंटा लगता है शादी में। वो हाँ उस समय कहते हैं कि बाबू बहुत बढ़िया हो रहा, मुझे भी करना चाहिए, हमारे परिवार में करवा दीजिएगा। लेकिन उसके बाद जब घर आते हैं तो कहते हैं औरतें सब नहीं मान रही। हाँ बस फिर वो महिला मालिक हो जाते हैं। हाँ, और हम लोगों के यहाँ आपके आशीर्वाद से सभी औरतें जो हम लोग कहते हैं अक्षरशः सारी बात मानती हैं। उसी का देना है कि सभी एक साथ बैठ के पेट पात करती हैं। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अपने परिवार व्यवस्था को बहुत सुंदर बनाया हुआ। तो सब आपका आशीर्वाद है, ईश्वर कृपा है और पूर्वजों का देन है। कोई बहुत अच्छा हम कर्म किए होंगे तब ऐसा हो रहा है। हाँ नहीं बिल्कुल नहीं, आप उसमें दृढ़ता रखते हैं ना, तो दृढ़ता और सीधा सा मामला, सबका हित करेंगे, अपने व्यवहार में दृढ़ रहेंगे। बस उसमें कोई इब्बट है ये नहीं, समझौता हम लोग नहीं करते हैं। हाँ, सबका हित, हमारे साथ रहोगे तो तुम्हारा हित ही होगा, अहित कभी नहीं होगा। और उसके लिए फिर हमारे सिद्धांत में दृढ़ता रहे, भैया यही होगा, इसके अतिरिक्त फिर दूसरा कुछ होगा नहीं। तो हमारे साथ रहो तो अपना हित साथ रहो, तुम्हारे साथ रहो, मौज करो। हम लोग घर पर जो आता है उसको देखता है तो हम लोग समझाते हैं कि ये सब फालतू काम जो आप लोग करते हैं उसको बंद कर दीजिए, हम लोग जैसे कर रहे हैं वैसे कीजिए, और ईश्वर से कहिए कि अगर हम गलत कर रहे हैं तो ये सारी दोष रंजीत को लगे। उसके बाद नहीं करते हैं ऐसा। मतलब उनको कह देते हैं जैसे नहीं भाई में पंडित सब उनको बढ़ाए रहते हैं कि ये काम कीजिएगा तो ये नुकसान हो जाएगा। तो हम उनसे कहते हैं कि आप ईश्वर से ये कहिए कि हमको ये काम करने के लिए रंजीत ने कहा, अगर इसमें कोई बुराई है तो सारा दोष उसी को लगे, उसके परिवार को लगे। इसके बाद भी नहीं करते हैं सब। पंडित जी लोग भी पता नहीं क्या क्या। अब पितृ पक्ष में अपने पितरों को जल जो व्यक्ति देगा वो उसे मंदिर नहीं जाना चाहिए। अब कल एक अध्यापक से हम लोग विद्यालय में बैठे रहते थे रास्ते में, तो कह रहे हैं पंडित जी ने कहा है कि आप पितृ तर्पण कर रहे हैं तो आप मंदिर नहीं जाएंगे। मैंने कहा मूर्ख पंडित है, कैसे व्यक्ति है, तो आप वहाँ तर्पण करोगे तो मंदिर नहीं जाना चाहिए, क्या मतलब हुआ? कहाँ से नियम निकाल के लाते इसका भी कुछ पता नहीं। गोवर्धन लोग कहाँ से क्या कौन सा नियम चालू कर देते, कैसे शुरू करते, न कोई शास्त्र न कुछ पंडित जी ने कह दिया।
आप कोई पंडित से पूछता नहीं भैया कौन सा शास्त्र में लिखा जरा शास्त्र का श्लोक भी बोल दो हमारे सामने। पंडित जी से पूछने पर आचार्य जी यही कहते हैं कि हमारा बिजनेस है, पेट है हमारा, इस पर लात मत मारिए। अब इसका क्या उनको जवाब दिया जाए? आपका पेट है तो आप अपने पेट को धर्म पूर्वक पालिए, अधर्म पूर्वक क्यों पालने जुट गए? हाँ, ये बात कहा जाता है, लेकिन अब नहीं समझ आता है ना। तो आपका पेट है तो पेट को धर्म पूर्वक पालन करिए। पंडित जी का जीविकोपार्जन का साधन है पौराणिक कथा सुना करके, पान की दुकान खोल के बैठा है, उसका जीविकोपार्जन का साधन है। लोगों को पान तंबाकू सब जहरीली चीजें खिला करके, शराब की दुकानें खुली हुई हैं, उनका भी जीविकोपार्जन है। और पीने वाले खाने वाले कहते हैं कि अरे नहीं खाएगा कोई तो बेचारे मर जाएंगे, तो शराब का धंधा जो करता है वो कैसे जीवित रहेगा? पान की दुकान जो खोल के बैठा है कैसे रहेगा? उसका परिवार कैसे चलेगा? अच्छा वो मर जाएगा तो देश का नुकसान क्या हो जाएगा? अगर वो मर जाए तो बिगड़ क्या काम जाएगा, उनसे पूछना चाहिए। अगर वो मर गया तो काम कौन सा बिगड़ जाएगा? वो एक मरेगा, इधर लाखों करोड़ों की संख्या में मर रहे हैं खा करके पी करके, तो उससे अच्छा वो मर जाए। उससे अच्छा तो मर जाना अच्छा है, समाज के लिए श्रेयस्कर है। अगर वो मरे तो भगवान की कृपा से मरे। अगर वो आतंक करके, जहर फैला करके, जहर बेच करके मर जाता है तो भगवान करे जल्दी मर जाए वो। उसके रहने से क्या लाभ हो रहा है? किसका कौन से देश का सुधार रहा है, कौन से देश में बहुत बड़ी बढ़ जा रही है चीज। ऐसे लोगों को मर जाने की तो जरूरत ही जाए, खत्म, पिंड कटे, लौट के कोई दूसरा जीवन नहीं होता, सुधार को प्राप्त कर दें। देखा दिल्ली में शराब की दुकानें गली मोहल्ले में, विद्यालय में, मंदिरों के पास सब जगह खोल करके नई शराब की नीति लगा करके चालू किया। बड़े ईमानदार, खाटी, मतलब कौन सा एक वर्ड आया है, कौन ईमानदार, कट्टर ईमानदार जो है शराब को गली घर घर में परोसने का इंतजाम कर रहा है और बनता है बहुत चरित्रवान मुख्यमंत्री के बुद्धि वाला। ऐसी सोच है नेताओं की। दुर्वस्था है, दुर्वस्था। उसके बाद तर्क दे रहे हैं कि शराब बेचने वाला भूखा मर जाए, नालायक वो मर जाए, भगवान करे जल्दी मर जाए। आचार्य जी समय का ध्यान रखा जाए। अमित जी को भी निकलना होगा अपने निवास से। हाँ मुझे भी निकलना है। ठीक है, ठीक है। आज के लिए शांति पाठ ही कर दीजिए। आचार्य जी संध्या पाठ अविरल जी ने बहुत सुंदर किया है, रिकॉर्डिंग में आपको भेजूंगा। वाह 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 और वाह। बहुत अविरल जी को बहुत बहुत आशीर्वाद। दिव्यांशु जी के छोटे भाई अनुज के रूप में विकसित हो रहे हैं। दिव्यांशु जी सुन करके खुश होंगे। रिकॉर्डिंग बहुत अच्छी है। इसके लिए अमिता जी को बहुत बहुत बधाई और आशीर्वाद जी। अविरल जी को तैयार करने के लिए अमिता जी को बधाई। अविरल जी हैं तो संध्या के लिए, शांति पाठ के लिए उन्होंने को बुलाइए। जी आचार्य जी, आपका भी आशीर्वाद, बहुत बहुत आशीर्वाद है। और हम प्रयास कर रहे हैं, अविरल को तैयार कर रहे हैं। चलिए शांति पाठ जी, शांति पाठ ये अविरल जी शांति पाठ। ओम शांतिरन्तरिक्षं शांति पृथ्वी आपः शांतिरोदय शांति वनस्पतयः शांति देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेधि शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। अभी से ओम आचार्य